हेलो एवरीवन। आज की क्लास में सोलर पीवी पावर प्लांट के बारे में डिस्कस करेंगे। सोलर पीवी पावर प्लांट मतलब सोलर फोटोवोल्टेइक पावर प्लांट। ठीक है। तो जो हमारा सोलर पावर प्लांट्स होते हैं ये रिन्यूएबल एनर्जी के सोर्सेस होते हैं। ठीक है। इनके माध्यम से हम असीमित मात्रा में एनर्जी को प्राप्त करके दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है। जो सोलर एनर्जी होता है इसका जो स्रोत है ये असीमित है। ठीक है। 3 मिनट में जितना सूरज के द्वारा धरती में एनर्जी प्राप्त होती है उतनी एनर्जी को विश्व भर 1 साल तक यूज कर सकता है। ठीक है। इतनी एनर्जी हमें 3 मिनट में जो सूरज है वो हमको प्रोवाइड कर देता है, धरती में प्रोवाइड कर देता है। ठीक है। तो हम आज सोलर पावर प्लांट के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसमें आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पर आपको सोलर पैनल दिखाई दे रहे हैं। ये सोलर पैनल क्या करते हैं कि सन रेज को एब्जॉर्ब करते हैं और उसको इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर देते हैं। ओके। चलिए हम देखते हैं कि हमारे सोलर पावर प्लांट क्या होते हैं। ठीक है। व्हाट इज अ सोलर पावर प्लांट? सोलर पावर प्लांट यूज द सन रेज टू प्रोड्यूस electricity. Photovoltaic plants and solar thermal system are the most commonly used solar technology today. जो सोलर पावर प्लांट्स होते हैं ये सनरेज का उपयोग करते हैं और इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करते हैं। फोटोवोल्टिक प्लांट्स और सोलर थर्मल सिस्टम आज सबसे अधिक उपयोग किए जाने वाले सोलर टेक्नोलॉजी हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ सोलर प्लांट्स। ठीक है। जो सोलर पावर प्लांट्स होते हैं ये 2 प्रकार के होते हैं। दे आर डिफ्रेंशिएटेड डिपेंडिंग ऑन हाउ द एनर्जी फ्रॉम द सन इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिसिटी। ये इस बात पर निर्भर करते हैं कि सूर्य से ऊर्जा को इलेक्ट्रिसिटी में कैसे बदला जाए, सोलर एनर्जी को इलेक्ट्रिसिटी में कैसे कन्वर्ट किया जाए। तो ये 2 प्रकार के होते हैं। जैसे कि फर्स्ट वन यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, ये है सोलर फोटोवोल्टेइक पावर प्लांट, जिसको हम सोलर पीवी पावर प्लांट के नाम से जानते हैं। और दूसरा होता है सोलर थर्मल पावर प्लांट। ठीक है। चलिए देखेंगे सोलर फोटोवोल्टेइक पावर प्लांट्स क्या होते हैं। ओके। तो यहाँ पर देखिए आप फोटोवोल्टेइक सेल, यहाँ पर आप देखेंगे आप फोटोवोल्टेइक सेल कॉमनली कॉल्ड अ सोलर सेल और पीवी सेल इज अ टेक्नोलॉजी यूज टू कन्वर्ट सोलर एनर्जी डायरेक्ट इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। एक फोटोवोल्टेइक सेल, जिसे आमतौर पर सोलर सेल या पीवी सेल मतलब फोटोवोल्टेइक सेल कहा जाता है, एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसका उपयोग सोलर एनर्जी को सीधे इलेक्ट्रिसिटी में बदलने के लिए किया जाता है। ओके। अ फोटोवोल्टेइक सेल इज यूजुअली मेड फ्रॉम सिलिकॉन अलॉयस। ठीक है। जो फोटोवोल्टेइक सेल होते हैं ये सिलिकॉन अलॉय के बने होते हैं। दीज सेमीकंडक्टर एग्जिबिट अ प्रॉपर्टी known as the photoelectric effect which causes them to absorb the photons and release electrons. ठीक है। ये जो सेमीकंडक्टर होते हैं ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के रूप में जाने जाने वाली एक प्रॉपर्टी का प्रदर्शन करते हैं। ठीक है। जिसके कारण वे फोटोन को एब्जॉर्ब करते हैं और इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज करते हैं। इलेक्ट्रॉन को इलेक्ट्रिक फ्लो के रूप में कैप्चर किया जाता है। ठीक है। जिसे हम इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं, इलेक्ट्रिसिटी के नाम से जानते हैं। देखिए यहाँ पर आप देखेंगे ये आपका जो है सॉरी जो आपका ये सन है। ठीक है। सन रेस यहाँ से प्रोड्यूस हो रहे हैं, सन रेस यहाँ से आ रहे हैं। ठीक है। यहाँ से फोटोन आ रहे हैं जो कि आपके सोलर पैनल में आते हैं, जिसे सोलर पैनल एब्जॉर्ब करता है और इसके बाद में उन्हें इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर देता है। इस प्रकार से हमें यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी मिल जाती है। ठीक है। इसके बाद में देखेंगे सोलर थर्मल पावर प्लांट, जो सेकेंड टाइप है इसका सोलर थर्मल पावर प्लांट, हम इसके बारे में देखेंगे। सोलर थर्मल प्लांट्स जनरेट हीट बाई concentrating the sun energy that in turn builds steam that help to feed a turbine and generator to produce electricity. ओके। एक सोलर थर्मल स्टेशन या थर्मल पावर प्लांट्स सूर्य की ऊर्जा को मतलब कंसंट्रेट किया जाता है, केंद्रित किया जाता है। ठीक है। केंद्रित करके उसकी जो हीट प्रोड्यूस की जाती है, हीट उत्पन्न की जाती है
और उस हीट का उपयोग हम स्टीम बनाने में करते हैं, ठीक है। और उस स्टीम का उपयोग टरबाइन को रोटेट करने के लिए किया जाता है, और उस टरबाइन के द्वारा जो मैकेनिकल एनर्जी प्रोड्यूस होती है उसका उपयोग हम जनरेटर में इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने के लिए करते हैं। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो हमारा सोलर थर्मल पावर प्लांट्स होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी को इस प्रकार से जनरेट करते हैं कि जैसे सोलर एनर्जी है उसको हम कंसंट्रेट कर देते हैं एक जगह पे, जिससे उसकी हीट को एक जगह पे कंसंट्रेट कर दिया जाता है, और उस हीट का उपयोग करके वाटर को स्टीम में कन्वर्ट किया जाता है, और इस स्टीम का उपयोग करके हम टरबाइन को चलाते हैं। टरबाइन के द्वारा जनरेटर को चलाया जाता है और इलेक्ट्रिसिटी उत्पादन किया जाता है, ठीक है। तो जो हमारे सोलर थर्मल पावर प्लांट्स होते हैं, सोलर थर्मल पावर प्लांट्स होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है पैराबोलिक, दूसरा होता है सोलर पावर टावर, और तीसरा होता है सोलर पॉन्ड्स, ठीक है। जो पैराबोलिक है ये कुछ इस प्रकार से डिजाइन किए जाते हैं, जो पैनल्स हैं कुछ इस प्रकार से डिजाइन की जाती हैं कि वो पैराबोलिक तरह से दिखते हैं। जो उनके पैनल्स होते हैं वो पैराबोलिक्स होते हैं, इसलिए इसको हम पैराबोलिक थर्मल पावर प्लांट के नाम से जानते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है कि यहाँ पर आप देखेंगे तो ये ट्यूब्स है, ये पाइप्स है, यहाँ पर वाटर सप्लाई किया जाता है, और ये पैराबोलिक यहाँ पर आपके प्लेट्स लगी हुई हैं। इनको इस प्रकार से कंसंट्रेट किया जाता है कि इनका जो सनलाइट है इसमें पड़ने के बाद में इस प्रकार से इनको फोकस किया जाता है कि इनका सनलाइट डायरेक्ट आपको यहाँ पर पड़ता है, ठीक है। डायरेक्ट इस पाइप में पड़ता है, जिससे इस पाइप में भरा हुआ जो भी वाटर होता है वो हीट होता है, और उसमें भरा हुआ जो वाटर है वो स्टीम में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर पड़ने वाला जो भी सनलाइट होता है इसको इस पाइप में कंसंट्रेट कर दिया जाता है, जिससे इसकी पूरी हीट जो है, सनलाइट की हीट पूरी यहाँ पर पड़ने लगती है, यहाँ पर पूरी कंसंट्रेट हो जाती है, जिससे बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होती है यहाँ पर। और यहाँ का जो वाटर है इसमें वाटर सप्लाई किया जाता है इस ट्यूब के माध्यम से, पाइप के माध्यम से, और ये वाटर गर्म होकर स्टीम में कन्वर्ट हो जाता है, और स्टीम को टरबाइन को घुमाने के लिए फ्लो कर दिया जाता है। इस प्रकार से उस स्टीम के द्वारा टरबाइन को चलाते हैं, टरबाइन के द्वारा हम जनरेटर को चला के हम इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो इस प्रकार से हम सोलर एनर्जी को इलेक्ट्रिसिटी में यहाँ पर कुछ इस प्रकार से हम कन्वर्ट करते हैं। देखेंगे दूसरा, यहाँ पर सोलर पावर टावर है, ठीक है। यहाँ पर एक टावर लगा होता है, ये टावर यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है। इस टावर के माध्यम से हम इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट कुछ इस प्रकार से करते हैं कि यहाँ पर देखेंगे आप, इसके आसपास बहुत बड़े एरिया में सोलर पैनल लगे हुए होते हैं, और कुछ इस प्रकार से इनको कंसंट्रेट किया जाता है, इनको फोकस किया जाता है कि ये पूरी तरह से इस टावर के मोस्ट जो टॉप मोस्ट पार्ट होता है यहाँ पर कंसंट्रेट कर दिया जाता है। इस प्रकार से पूरा जो इसका फोकस है, जो सोलर पावर पैनल्स के जो फोकस है इसके टॉप मोस्ट पार्ट में ही फोकस किया जाता है, जिसके कारण पूरी हीट यहाँ पर मिलने लगती है, जिससे इसमें जो फ्लो होने वाला जो इसमें भरा हुआ जो वाटर रहता है वो स्टीम में कन्वर्ट हो जाता है, और उसका उपयोग हम टरबाइन को चलाने के लिए कर लेते हैं। और टरबाइन को चलाकर हम टरबाइन के माध्यम से जनरेटर को चलाते हैं, और जिससे इलेक्ट्रिसिटी को हम जनरेट करते हैं, ठीक है। तो कुछ इस प्रकार से सोलर पावर टावर्स होते हैं। फिर इसके बाद में सोलर पॉन्ड्स होते हैं। सोलर पॉन्ड्स में क्या होता है कि यहाँ पर भी हम जो बहुत बड़े एरिया में हमारा सोलर पैनल लगे होते हैं, जो सोलर पॉन्ड्स में जो वाटर को है वो स्टीम में कन्वर्ट करते हैं, और इसके बाद में उस स्टीम को हम टरबाइन चलाने के लिए उपयोग कर लेते हैं, ठीक है। कुछ इसी प्रकार से इसका भी फंक्शन होता है, ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे सोलर सेल या पीवी सेल, फोटोवोल्टिक सेल। A solar cell is a semiconductor PN junction diode device that convert electromagnetic radiation reaching us from the sun to electrical energy, ठीक है। एक सोलर सेल एक सेमीकंडक्टर जंक्शन डिवाइस है जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को सूर्य से विद्युत ऊर्जा तक पहुंचने में परिवर्तित करता है, ठीक है। और ये जो भी यहाँ पर पहुँचने पर ये यहाँ पर उत्पन्न एक डीसी, मतलब जो यहाँ पर हमको इलेक्ट्रिसिटी मिलती है वो डीसी के फॉर्म में मिलती है, ठीक है। जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है वो डीसी के फॉर्म में हमको मिलती है। द करेंट जनरेटेड इज डीसी। द पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप्ड अक्रॉस अ सोलर सेल इज अबाउट 0.5 to 0.6 वोल्ट,
ठीक है। द पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप्ड अक्रॉस अ सोलर सेल, मतलब एक जो सोलर सेल होता है इसके अक्रॉस 0.5 से 0.6 वोल्ट के आसपास इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करता है। हेंस डिजायर नंबर ऑफ सच सेल टू बी कनेक्टेड इन सीरीज टू अचीव 14 to 18 वोल्ट्स। फिर हम डिजायर जो भी जितने भी हमें जितना वोल्टेज चाहिए उसके आधार पे हम सेल्स को सीरीज में जोड़कर बहुत सारी सेल को सीरीज में जोड़ के हम इसमें अलग अलग वोल्टेज को प्राप्त कर सकते हैं। जैसे कि इसमें 14 to 18 वोल्ट्स को हम यहाँ पर प्राप्त कर सकते हैं मैनी सेल्स को सीरीज में कनेक्ट करके, ठीक है। सोलर पैनल के बारे में हम यहाँ पर देखेंगे। द मेन पार्ट ऑफ सोलर इलेक्ट्रिक सिस्टम इज द सोलर पैनल। जो हमारा सोलर इलेक्ट्रिक सिस्टम का मेन पार्ट है वो होता है सोलर पैनल होता है। सोलर पैनल आर आल्सो नोन एज फोटोवोल्टेइक सोलर पैनल्स, ठीक है। सोलर पैनल को फोटोवोल्टेइक सोलर पैनल के नाम से भी जानते हैं। सोलर पैनल और सोलर मॉड्यूल इज बेसिकली एन एरे ऑफ सीरीज एंड पैरेलल कनेक्टेड सोलर सेल्स, ठीक है। तो कुछ इस प्रकार से सोलर जो पैनल या सोलर मॉड्यूल मूल रूप से सीरीज और मतलब पैरेलल में जुड़ी हुई सोलर सेल का एक सिस्टम होता है, ठीक है। तो कुछ इस प्रकार से यहाँ पर आप देखेंगे सोलर पैनल आर कनेक्टेड टुगेदर टू क्रिएट अ सोलर एरे, ठीक है। जो सोलर पैनल हैं, सोलर पैनल बनाने के लिए हम मतलब यहाँ पर क्या कर रहे हैं कि सोलर एरे बनाने के लिए सोलर पैनल एक साथ जुड़े हुए होते हैं। कुछ इस प्रकार से सोलर पैनल एक साथ जुड़े हुए होते हैं। देखो यहाँ पर ये सोलर सेल है, यहाँ पर आप देखोगे तो ये सोलर सेल है या इसको अपन बोलेंगे पीवी सेल, फोटोवोल्टेइक सेल। फोटोवोल्टेइक सेल बहुत सारे फोटोवोल्टेइक सेल मिलकर सीरीज में इनको जोड़ के सोलर पैनल या सोलर मॉड्यूल का निर्माण करते हैं। तो यहाँ पर हम बहुत सारे सोलर सेल या पीवी सेल का उपयोग करके एक सोलर पैनल बनाते हैं। फिर यहाँ पर बहुत सारे सोलर पैनल से मिलकर एक एरे का निर्माण करते हैं। तो कुछ इस प्रकार से ये इनका कंस्ट्रक्शन होता है, ठीक है। इसके बाद में हम देखेंगे कंस्ट्रक्शन ऑफ सोलर पैनल, ठीक है, कि किस प्रकार से इसका कंस्ट्रक्शन होता है सोलर पैनल का, हम उसके बारे में देखेंगे। अ स्टैंडर्ड सोलर पैनल आल्सो नोन एज अ सोलर मॉड्यूल। जो हमारा सोलर पैनल होता है एक स्टैंडर्ड सोलर पैनल होता है, उसको हम सोलर मॉड्यूल के नाम से भी जानते हैं। कंसिस्ट ऑफ अ लेयर ऑफ सिलिकॉन सेल्स, अ मेटल फ्रेम, अ ग्लास केसिंग, पॉलीमर शीट, बैकिंग मटेरियल एंड वेरियस वायरिंग टू अलाउ करंट टू फ्लो फ्रॉम द सिलिकॉन सेल्स, ठीक है। जो भी हमारे स्टैंडर्ड सोलर पैनल होते हैं, ठीक है, इसमें क्या क्या लगा होता है, सिलिकॉन सेल्स की एक परत होती है, ठीक है, एक धातु फ्रेम होता है, मेटल फ्रेम होता है, एक ग्लास का आवरण होता है, ठीक है, और इसमें हमारा पॉलीमर्स की शीट लगी होती है, बेकिंग मटेरियल्स लगा होता है, और विभिन्न वायरिंग मतलब तार को सिलिकॉन सेलों से करंट प्रवाह करने के लिए यहाँ पर जोड़ा जाता है, ठीक है। देखेंगे ये पूरा इसका कंस्ट्रक्शन है। यहाँ पर आप देखेंगे डायग्राम में दिखाई दे रहा है, ये पूरा इसका कंस्ट्रक्शन दिखाया गया है, ठीक है। जो ऊपर वाली यहाँ पर एक ये जो ये बना हुआ रहता है जिसमें सब मैकेनिकली मतलब स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं, सब सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, उसे हम फ्रेम के नाम से जानते हैं, ठीक है। इसके ऊपर एक लेयर बनी होती है जिसको ग्लास कवर के नाम से जाना जाता है। ये ग्लास कवर होते हैं, इसके ऊपर एक लेयर होती है जिसे हम ग्लास कवर के नाम से जानते हैं। ग्लास कवर के जस्ट नीचे जो होता है वो पॉलीमर शीट होती है, पॉलीमर शीट होती है। उसके बाद ग्लास कवर होता है, उसके बाद जो आउटर एजिस पे फ्रेम लगा हुआ होता है, ठीक है। पॉलीमर शीट जो होती है उसके जस्ट नीचे जो होता है वो सेल लगे हुए होते हैं, जो पीवी सेल होते हैं वहाँ पर लगे होते हैं। इसके बाद में हम बेकिंग मटेरियल का उपयोग करते हैं। बेकिंग मटेरियल का उपयोग यहाँ पर सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए करते हैं। तो इस प्रकार से बेकिंग मटेरियल के ऊपर ये सारे सेल, पॉलीमर शीट्स, ग्लास कवर और फ्रेम कुछ इस प्रकार से लगे हुए होते हैं, जैसे कि कंस्ट्रक्शन आपको यहाँ पर दिखाया गया है। फिर वर्किंग ऑफ सोलर सेल, यहाँ पर हम वर्किंग देखेंगे। सबसे पहले आप ये देखिए कि यहाँ पर कुछ इस प्रकार से आपका ये इसका डायग्राम दिखाया गया है। जो इसका एक सेल है, सोलर सेल है, उसका यहाँ पर कुछ डायग्राम दिखाया गया है, जैसे कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, ठीक है। जैसे सबसे ऊपर आप देख रहे हैं ग्लास कवर, फिर एन टाइप मटेरियल होता है, सेमीकंडक्टिंग मटेरियल होता है एन टाइप। फिर इसके बाद में डिप्लीशन जोन होता है जिसको हम डिप्लीशन लेयर, डिप्लीशन जोन के नाम से जानते हैं। फिर इसके बाद में पी टाइप लेयर होता है, ठीक है। और इसके बाद में जो नीचे होता है जहाँ पर सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए हम यहाँ पर बेकिंग मटेरियल का उपयोग करते हैं। तो कुछ इसका ये कंस्ट्रक्शन है, ठीक है।
यहाँ से हम देखेंगे इसका वर्किंग। द फोटोवोल्टेइक इफेक्ट क्या होता है, इसको हम जानेंगे। द फोटोवोल्टेइक इफेक्ट, इट वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड इन 1839 बाय एडमंड बेक्वेरेल एंड कैन बी जनरली थॉट of as a characteristic of certain material that allows them to generate an electric current when exposed to sunlight। ठीक है, तो मतलब इसका पहली बार यदि हम डिस्कवर की बात करें तो जो फर्स्ट टाइम इसका इन्वेंशन हुआ था ये 1839 में एडमंड बेकेरेल द्वारा खोजा गया था। ठीक है, और इसे आमतौर पर कुछ मटेरियल्स, सेमीकंडक्टिंग मटेरियल्स के रूप में जिसे जाना जाता है, की विशेषता के रूप में सोचा जाता है, जो मटेरियल सूर्य के प्रकाश के संपर्क में आने से विद्युत प्रवाह उत्पन्न करते हैं। मतलब जैसे ही सोलर एनर्जी के कांटेक्ट में आते हैं तो ये इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर देते हैं। ठीक है, इसके बाद में हम देखेंगे कुछ इस प्रकार से। देखो, जो हमारा यहाँ पर एक सोलर सेल था उसका हमने कनेक्शन देखा है। जैसे ये इसका कंस्ट्रक्शन था कि ये ग्लास कवर ऊपर होता है, इसके बाद में हमारे ग्लास कवर, फिर एन टाइप लेयर, फिर बीच में डिप्लीशन लेयर होती है जिसको पीएन जंक्शन के नाम से जानते हैं, और इसके बाद में पी टाइप लेयर, फिर बेकिंग मटेरियल कुछ इस प्रकार से लगा होता है। जैसे यहाँ से सोलर रेस जैसे ही आते हैं, मतलब फोटॉन्स जैसे ही हमारे इसके ग्लास लेयर पे पड़ते हैं, मतलब एन टाइप मटेरियल्स पे पड़ते हैं, तो फोटॉन से हमारे इलेक्ट्रॉन इमिट होने लगते हैं, इलेक्ट्रॉन रिलीज होता है। जैसे ही फोटॉन हमारे इस सोलर सेल में या पीवी सेल में, फोटोवोल्टिक सेल में पड़ता है तो ये इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर देता है। ये इलेक्ट्रॉन जब इसमें कोई भी किसी प्रकार से कनेक्शन नहीं होता है तो ये इलेक्ट्रॉन कुछ यहाँ पर एन टाइप लेयर में, कुछ ये पी टाइप लेयर की ओर चले जाते हैं। ठीक है, फ्री स्टेट में ये रोटेट मतलब घूमते रहते हैं। ठीक है, मूव करते रहते हैं। फिर इसमें हम क्या करते हैं कि ये अभी इसमें कोई भी मतलब कोई एक पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं होती, ये किसी भी डायरेक्शन में इधर उधर घूमते रहते हैं। तो इसमें क्या होता है कि जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो एन टाइप लेयर में, और जो हमारे फोटॉन्स होल्स होते हैं वो पी टाइप लेयर की ओर चले जाते हैं। फोटॉन्स हैं, फोटॉन से इलेक्ट्रॉन्स और होल्स रिलीज होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन हमारे एन टाइप लेयर में घूमते हैं, और जो होल्स होते हैं वो मतलब पी टाइप लेयर्स में होते हैं। मतलब ये मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स होते हैं। जो एन टाइप लेयर में इलेक्ट्रॉन मेजॉरिटी चार्ज कैरियर, और जो हमारा पी टाइप लेयर है यहाँ पर मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स होल्स होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी कुछ इस प्रकार से होती है कि जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जब हम इसमें एक सर्किट, कंप्लीट सर्किट बनाते हैं, कोई भी लोड जोड़ देते हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स के कारण यहाँ पर इलेक्ट्रॉन कुछ इस डायरेक्शन में मूव करने लगते हैं। इलेक्ट्रॉन के मूव करने से यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है, और इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पर इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होने लगता है। ठीक है, तो कुछ इस प्रकार से यहाँ पर आपको जैसे कि डायग्राम में दिखाया गया है। ठीक है, यहाँ पर जो होल होते हैं, और यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, सिलिकॉन फोटोवोल्टेइक सोलर सेल एब्जॉर्ब सोलर रेडिएशन। ओके, जो भी हमारे सिलिकॉन फोटोवोल्टेइक सोलर सेल होते हैं वो सोलर रेडिएशन को एब्जॉर्ब करते हैं। व्हेन द सन्स रेस इंटरेक्ट विद द सिलिकॉन सेल्स, इलेक्ट्रॉन बिगिन टू मूव क्रिएटिंग अ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, जब सोलर रेडिएशन सिलिकॉन सेल के संपर्क में आती हैं तो इलेक्ट्रॉन मतलब चलना शुरू कर देते हैं, मूव करने